ओम शांति। आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने मुरली सुनाई थी 29/3/86 की। आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा के रूहियाँ है ना। बाबा हम बच्चों को ये गाइड कर रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार अब अलग अलग तरह से बच्चों को पेपर पास करने हैं। क्योंकि होता है ना कि कई बार जब थोड़ी भी परिस्थिति आती है, कोई बातें होती हैं ऐसी, कोई समस्याएं आती हैं, तो बच्चों को लगता है बाबा हम तो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना योग भी करते हैं, इतनी सेवा भी करते हैं, फिर भी ये ऐसा क्यों हो रहा है ना, या हमारे सामने इतने पेपर क्यों आ रहे हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे जिस आत्मा को ऊंची पोस्ट लेनी होती है, अब किसी को IAS बनना है तो हर तरह का पेपर तो उसको देना पड़ेगा, हर प्रकार के क्वेश्चन पास करने होंगे। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे जितने ज़्यादा तुम पेपर इस समय दे रहे हो, उतना अनेक जन्मों के लिए क्या होता जा रहा है, तुम्हारा भाग्य बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। उस समय परिस्थिति का चिंतन करने की बजाय बाबा को अपना साथी बना लो। जब बाबा को साथी बना लेते हैं तो बाबा हर परिस्थिति को पार करने की हमें शक्ति देता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बातों को नहीं सोचो, बाबा के बारे में सोचो कि बाबा रोज़ हमें क्या समझा रहे हैं। क्योंकि कलयुग में है तो कलयुग में तो अनेक प्रकार की बातें तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपनी स्थिति को बाबा क्या कहते हैं बच्चे क्या करते रहो, शक्तिशाली बनाते रहो। और स्थिति शक्तिशाली कब बनती है, जब हम हर समय ज्ञान का चिंतन करते रहते हैं, हर समय बाबा की बातें खुद को समझाते रहते हैं। तो आज बाबा के 4 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर, आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। तो आप सब भी कहाँ चले गए अभी? वतन में हो ना, तो बाबा कहते हैं स्वयं को भी वतन में इमर्ज करना है, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी तो बाप के बने हैं ना। बाबा कहते भगवान ने तुम्हें सिलेक्ट किया है, ऐसे ही साधारण तो नहीं है ना। देखो दुनिया में इतने लोग हैं, हर किसी को थोड़े ना सिलेक्ट किया है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे आप कौन हैं, सभी विशेष आत्माएं हैं, तभी तो बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। बाबा कहते हैं जितना तुम ज्ञान में चल रहे हो, बाबा कहते हैं रोजाना क्या हो रहा है, भाग्य बढ़ता जा रहा है। विशेष सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के और एक मत वाले बन गए, है ना। विदेशी बच्चों के देखो अलग कल्चर है ना, अलग ड्रेसिंग सेंस है, भाषा भी अलग है, रहन सहन का तरीका भी अलग है, लेकिन फिर भी जब बाबा के घर में आते हैं तो सब कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ना, एक परिवार लगता है। तो बाबा ने कहा थोड़े समय में ही फिर भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए हैं। बाप दादा विशेष 2 विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए, क्योंकि सच्चा स्नेह किससे है, एक बाबा से है। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक तो स्नेह में आने की विशेषता, दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाए।
क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे सच्चा स्नेह उसे कहेंगे जब बाबा के स्नेह में बच्चे क्या कर लें, स्वयं को परिवर्तन करें। स्व परिवर्तन अर्थात स्वपरिवर्तन माना क्या कि जो भी स्वयं के पुराने संस्कार हैं ना, जो भी बाबा ने कहा पुरानी बातें हैं, उन सब से बुद्धि हटाना, स्वपरिवर्तन। और साथ साथ हम जिन्स के परिवर्तन में भी अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे स्वयं में परिवर्तन करते हैं ना, स्वयं में परिवर्तन अनुभव भी करते हैं, तो वो साथ साथ क्या करते हैं, अपने साथ वालों को भी आगे बढ़ाते हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण करके अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। तो आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूह रिहान कर रहे थे। बाप और दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। तो अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीज़न कहो व मिलन मेला कहो, वो समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी की रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, अब तो देखो बाबा का साकार माना रूप में आने का पार्ट भी ख़त्म हो रहा है, जो बाबा आते थे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अव्यक्त मिलन तो आप हमेशा ही कर सकते हैं, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलने का समय तो निश्चित करना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं वो तो यहाँ की तो टाइम लिमिट्स के हिसाब से फिक्स करना होता है, लेकिन वतन में जा कर के तो बाबा से कभी भी मिल सकते हैं। तो बाबा ने कहा और इस समय तो इसमें तो यहाँ की समय की हद रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप के मिलने में तो समय की भी कोई हद नहीं है, कितनी भी देर बाबा के पास बैठ सकते हैं, है ना। बाबा कहते हैं इस दुनिया में तो एक लिमिट होती है ना, तो जो भी जितना चाहे उतना वहाँ पर मिल सकते हैं। कहाँ? वतन में। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को और सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे अव्यक्त शक्ति की अनुभूति करते हैं, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, वो स्वयं को भी और सदा सेवा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी समय निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की ये सीज़न समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हैं। बाबा ने कहा भले इस दुनिया के हिसाब से बाबा से मिलने का समय समाप्त हो गया, लेकिन बाबा क्या कहते हैं बच्चे, अब क्या बनने का समय है? संपन्न बनने का। मिलना अर्थात समान बनना, तो समान तो बने ना, तो समाप्ति नहीं है। भले सीज़न का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। तो इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता है और कोई नहीं भी आ सकता। अब जैसे होता है कई बार कुछ बच्चे स्टेज पर जा भी पाते, कई बार नहीं भी जा पाते, लेकिन बाबा तो क्या कहता है बच्चे, कोई लास्ट कोने में भी बच्चा बैठा है, लेकिन वहाँ भी बाबा के वाइब्रेशंस तो पहुँचते हैं ना। कितना भी दूर चाहे मधुबन नहीं भी पहुँचते तो भी बाबा के वाइब्रेशंस बच्चों को मिलते हैं। केवल क्या होना चाहिए? दिल की सच्ची याद है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे साकार में कोई आ भी सकता है, कोई नहीं भी आ सकता, इसलिए अपना चित्र व पत्र भेज देते हैं। तो कई बच्चे हैं ना बाबा को याद भेजते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में तो बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज ही इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ सभी को बुलाएं, फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए। अब एक साथ तो सारे बच्चे मधुबन में तो जाकर रह नहीं सकते। अव्यक्त वतन में तो स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं वतन में तो कितने भी बच्चे जाके बैठ सकते हैं, है ना, कोई साधनों की ज़रूरत भी नहीं है कि हाँ कुर्सी चाहिए, ये चाहिए, ये तो इस शरीर के लिए चाहिए होता है ना। बाबा कहते हैं आत्मा तो क्या है ना, उड़ता पंछी है। वहाँ तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसा लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। बाबा कहते हैं वहाँ कोई स्पेस की तो कमी है नहीं। वहाँ भले कितने भी लाख हों,
फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति तो अच्छी की है। भले वहाँ की रस्म रिवाज अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी बच्चों ने प्रगति अच्छी की है। क्योंकि बाबा ने कहा एक बार को भारत के बच्चे फिर भी ढीले हो जाते हैं, लेकिन जो विदेश होते हैं ना, अलर्टनेस उनके अंदर बहुत रहती है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते ही हैं, लेकिन रिजल्ट में तो ये अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज़्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष के रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे ना। बाबा ने कहा होता है शुरू में कुछ बच्चे होते हैं थोड़े कंफ्यूज होते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान अंदर जाता है बुद्धि विशाल होती जाती है। फिर बाबा ने कहा क्या होते हैं, मजबूत होते जाते हैं। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे ना, माना बाबा को भी चलाते रहते हैं, हाँ बाबा कर ही लेंगे, बन ही जाएंगे, चल ही रहे हैं ना। तो कंफ्यूज होने का खेल भी तो करते हैं ना। तो उस समय का ही अगर वीडियो निकाल कर बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा ना। माना बाबा ने कहा जैसे बच्चे करते हैं ना, बीच बीच में खेल दिखाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करें क्या ना करें। तो बाबा कहते हैं उस समय का बच्चों का वीडियो देखें तो बिल्कुल ही ड्रामा लगेगा। लेकिन हाँ, अभी पहले से अंतर है, माना स्थिति अब बच्चों की अच्छी बनती जा रही है। तो अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बन रहे हैं, माना ज्ञान योग को लेकर ना सीरियस भी हैं, समझदार भी बन रहे हैं। तो ये रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से तो प्यार है और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज ही बदल देता है। चाहे कितने भी रीति रस्म मान्यता अलग हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे याद में रहते हैं, तो ये उमंग भी बच्चों में अच्छा है, पढ़ाई से भी प्यार है, तो इस मान्यता को सहज ही चेंज कर रहे हैं, माना जो कलयुगी मान्यताएं हैं। भारतवासियों को परिवर्तन होने में तो सहज है, देवताओं को जानते भी हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को भी जानते हैं, क्योंकि भारतवासी तो ये भक्ति पूजा पाठ में रहते ही हैं, ज़्यादा शास्त्रों को भी थोड़ा पढ़ते ही हैं। लेकिन जो बाहर की कंट्री वाले हैं वो तो इतना नहीं पढ़ते ना। तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए कोई इतनी नवीन नहीं है, फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। तो ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। बाबा कहते खुद भी क्या बनना है, निश्चय बुद्धि, और औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाना है। प्रवृत्ति में रहते हुए भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि और वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं। जो बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं, जिनका अटल निश्चय होता है, वो चाहे प्रवृत्ति में भी रहते हैं लेकिन पावरफुल संकल्प से दृष्टि और वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं। वह भी विशेष रत्न देखे। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे ना। बाबा ने कहा कई बच्चे क्या हो जाते हैं, बीच बीच में ना साधनों में बुद्धि चली जाती है ना, कलयुगी सुखों की तरफ फंस जाते हैं। तो बाबा ने कहा कई ऐसे भी बच्चे देखे जो अल्पकाल के साधनों में, सुखों में मस्त थे। ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे भी फिर क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होते जाते हैं, है ना। जितना ज्ञान योग को धारण करते हैं तो किस में आ जाते हैं, तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में। चाहे ज़्यादा अंदाज ना भी हो लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झाटकू का दृष्टांत देते हैं, माना एकदम अचानक परिवर्तन जिसके अंदर आता है। जैसे मम्मा को देखा, मम्मा ज्ञान में आए ना, पहले मम्मा का बिल्कुल अलग था रहने का तरीका, और ज्ञान में आते एकदम परिवर्तन हो गए। तो ऐसे मन से त्याग का संकल्प ना, बाबा ने कहा क्या हो, मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर भी आँख भी ना डूबे। कहीं कलयुगी दुनिया की चीज़ों में बाबा कहते हैं आँख भी ना डूबे।
ऐसे भी हैं ना। तो आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूह रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। एक है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है। देखो ब्रह्मा बाबा का भी तो क्या संकल्प है कि मेरे सब बच्चे ना राजा बच्चे बने ना, जल्दी परिवर्तन हो। तो ये शक्तिशाली संकल्प किया है। तो है तो बाप दादा दोनों ही, फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिववंशी कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है तो सब शिव बाबा के बच्चे, लेकिन अगर इस दुनिया के प्रमाण रीति देखें तो किसके बच्चे कहलाते हैं? ब्रह्मा के। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे ना। तो बाबा ने कहा बच्चे हैं तो सभी कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया, है ना, क्योंकि कार्य तो शिव बाबा का था, लेकिन सेवा में निमित्त बनकर हमेशा कौन रहे? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया। अब बाबा देखो रात को 2 बजे से उठकर योग करते थे, सब बच्चों को साकाश देते थे, है ना। तो बच्चों का भी तो आह्वान करते हैं ना, तभी तो सब आत्माएं क्या होता खिंची चली आते हैं ज्ञान की तरफ, बाबा की तरफ। तो सभी का श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया, अर्थात रचना रची। तो ये ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आह्वान से साकार में पहुंच गए हैं। संकल्प की रचना भी तो कम नहीं है ना। जैसे संकल्प शक्तिशाली है तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था ना, क्योंकि बाबा ने संकल्प किया तो बच्चे भले कितने भी दूर बैठे थे, कितने भी दूर देश से बैठे, माना विदेशी बच्चे भी थे, कितने भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को कहाँ ले आए? अपने परिवार में। तो श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया ना, सबको इंस्पिरेशन मिली ना। तो इसलिए ये शक्तिशाली संकल्प की रचना भी तो शक्तिशाली है। जो शुरू की आत्माएं देखेंगे ना, जिनको बाबा की डायरेक्ट पालना मिली है, दादियों की पालना मिली है, तो बाबा ने कहा तो वो शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है। जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है ना। कई बच्चे ऐसा अनुभव भी करते हैं कि मान लो ना भी आना चाहें ज्ञान में, ना भी चलना चाहें, तो जैसे क्या होता है कि बाबा खींच रहा हो ना अपनी तरफ। अगर कुछ दिन भी ना आए तो क्या लगता है कि जैसे पता नहीं बाबा हमें याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं ना। तो ऐसा अनुभव होता है। तो ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का भी अनुभव होता है ना। जब बाबा को देखते हैं, बाबा की आंखों में देखते हैं, तो क्या लगता है कि जैसे बाबा सच में हमें देख रहे हैं ना, हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। तो अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। बाबा ने कहा अब सब बच्चे क्या बन गए हैं? बड़े समझदार बच्चे बन गए हैं ना। तो अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। तो आप लोगों में अगर निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय तो अब कम है। बाबा कहते बच्चे अब खुद निर्बल नहीं रहना, अब तो क्या बनना है? समर्थ बनना है, शक्तिशाली बनना है। तो अब समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। तो इतनी संख्या में ही खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए, है ना। ये 86 की वाणी है बाबा की। तो बाबा ने उस समय कहा था कि बहुत बच्चे आएंगे, और अब तो देखो वही समय है ना। देखो अब धीरे धीरे बाबा के बच्चे कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी तो संख्या बढ़नी ही है, लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली, तो जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली
तो अब वह परिवर्तन होता जाएगा। क्योंकि पहले तो होता था, देखो बाबा सब बच्चों से मिलते थे, कम से कम एक एक बच्चे को बाबा 10-10 मिनट का टाइम देते थे। फिर धीरे धीरे बाबा का क्या शुरू हुआ कि बाबा ने स्टेज से उतर करके ऐसे चक्कर लगाना शुरू किया, सब बच्चों को साकाश लाइनों में जा कर के बाबा ने देना शुरू किया। फिर क्या हुआ कि बच्चों की लाइन खाली स्टेज पर जाते थे, बाबा से ऐसे दृष्टि लेते थे। और अब तो धीरे धीरे वो भी पार्ट सब ना समाप्त हो गया है। तो बाबा ने कहा जैसे शुरू के बच्चों ने पालना ली ना, तो अब वो क्या होता जा रहा है, परिवर्तन होता जाएगा। और अब तो क्या है, अव्यक्त रीति से मिलने का है। बाबा ने कहा जिसकी बुद्धि जितना क्लीन और क्लियर है उतना ही बाबा के साथ का अनुभव होता है। तो जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर तो रहा है ना, तो ऐसे पीछे आने वालों में और अंतर होता जाएगा। बाबा ने उस समय कहा था, और अब तो देखो बिल्कुल ही समय लास्ट का आ चुका है। तो थोड़े समय में ही उन्हें शक्तिशाली बनना है। बाबा ने कहा अब जो बच्चे आएंगे उन्हें तो थोड़े समय में ही अपने आप को बिल्कुल ज्ञान योग से भरपूर रखना है, शक्तिशाली बनना है। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ाने का उमंग और हिम्मत हो। बाबा ने कहा बच्चे आप बच्चों को भी क्या करना है, खुद भी बनना है शक्तिशाली, दूसरों को भी हिम्मत और सहयोग देना है। तो अभी ये सेवा बहुत होनी है, सिर्फ अपने लिए शक्तियाँ जमा करने का टाइम नहीं है। बाबा ने कहा उस समय कौन सा है कि खुद भी शक्तिशाली बनो, औरों को भी बनाओ, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियाँ इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। जैसे मंदिर में जाते हैं देवी देवताओं के समक्ष तो क्या करते हैं, शक्ति मिलती है ना, खाली हाथ थोड़े ना आते हैं। ऐसे बाबा क्या कहते हैं, आप वो चैतन्य में देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं, तो आपको क्या करना है, केवल अपने लिए शक्ति जमा नहीं करनी है, लेकिन इतनी शक्ति हो अपने में जो औरों को भी सहयोग दे सको। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले बनना है। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गए हैं उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है, थोड़े टाइम में ही सब अनुभव करना है। बाबा ने कहा समय तो कम है, लेकिन है ना हर प्रकार का अनुभव भी करना है, ज्ञान योग भी होना चाहिए, शक्तियाँ भी, गुण भी, वरदान भी, सब कुछ। जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाले आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास जरूर होती हैं। कौन सी 4 स्टेजेस, कौन सी 4 स्टेजेस, सतो रजो तमो और तमो प्रधान, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे ही हर बच्चा, है ना, बाबा ने कहा बाबा के ज्ञान में भी आते हैं तो सारे प्रकार के ना स्टेजेस को पास तो करते हैं। तो फिर चाहे 10-12 जन्म भी लिए हों या कितने भी हों, ना, वृक्ष में दिखाया ना कि लास्ट में भी आते हैं तो भी वो 4 स्टेजेस को पास करते हुए निकलते हैं। तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में ही सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है, स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना ही नहीं है। बाबा ने कहा यही सेवा नहीं कहेंगे कि खाली कोर्स करा दिया, भाषण कर दिया। बाबा ने कहा हर प्रकार की सेवा में भी अपने आप को क्या रखना है, एक्यूरेट, है ना, एक्टिव रखना है। तो बाबा ने कहा सेवाधारी अर्थात उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना, थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करनी है। इतना तीव्र गति से करेंगे तभी तो पहुंचेंगे ना। बाबा ने कहा टाइम कम है ना, पेपर ज़्यादा पास करने, पुरुषार्थ ज़्यादा करना है, तो फास्ट करेंगे तभी तो पहुंचेंगे मंजिल पर। इसलिए 1-2 का सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं बनना। कई होते हैं ना बस 1-2 के ही चिंतन में लगे रहते हैं, 1-2 की बातें सोचते रहते हैं। बाबा ने कहा सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं बनना। 1-2 से योग लगाना नहीं शुरू करना,
कई होते हैं किसी की अच्छाई देखते हैं तो बस उसी अच्छाई के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान के चिंतन को छोड़ देते हैं, बाबा के चिंतन को छोड़ देते हैं। किसी की अवगुण देख लेते हैं, कोई कमी देख लेते हैं तो बस उस कमी का ही चिंतन करते रहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे 1-2 के योगी नहीं बनना, 1-2 से योग लगाना नहीं शुरू करना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती हैं। आप समान नहीं लेकिन बाप समान बनाना है। तो जो भी अपने में कमज़ोरी हो उनको यहाँ ही छोड़ जाना, विदेश में नहीं ले जाना। बाबा ने कहा जो भी अपने में कमज़ोरी हो यहीं छोड़ कर जाना है। शक्तिशाली आत्मा बन करके शक्तिशाली बनाना है। तो यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। बाबा ने कहा सभी को ये खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही थी ना, तो उस बाप को हमने पहचान लिया। अभी अलग अलग तो मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी तो एक ही है ना, एक बाप के हैं और बाप की नॉलेज औरों को भी देकर सर्व को भी एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहाँ जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो ये नशा है कि हमारा अपना घर है ना। देखो बाबा के कोई भी सेंटर पर जाओ तो लगता है ना कि बाबा का घर माना बच्चों का घर, अपना घर। सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हों। बाबा कहते बाबा के बच्चों के तो कितने घर हैं ना। तो बाबा ने कहा कहीं भी जाते हैं बाबा के बच्चे कोई दिख जाते हैं तो लगता है ना अपना परिवार है। तो बाबा ने कहा बच्चे तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हों। अगर आप लोगों से कोई पूछे ना कि आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं तो क्या कहेंगे? सारे वर्ल्ड में है ना। बाबा ने कहा जो भी सब बाबा के बच्चे हैं सब क्या हैं, सबको एक दूसरे को तो जानते हैं, परिवार हैं। जहाँ जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना ही अर्थात अधिकारी बनना, तो ये बेहद की रूहानी खुशी है। तो अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पहले तो थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते तो उन्हों को देखकर दूसरे फिर सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुँचे हैं उन्हों के चित्र और पत्र सब पहुँचे हैं। सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पदम गुणा दिल से याद प्यार भी दे रहे हैं। हम बाबा ने कहा सभी बच्चे चाहे नहीं भी पहुँचे, बाबा ने सभी को याद प्यार दी। जितना अभी उमंग उत्साह और खुशी है उससे और पदम गुणा बढ़ाओ। कोई ने अपनी कमज़ोरियों का समाचार भी लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते लिखा अर्थात बाप को दिया है ना। कई बार होता है ना बच्चे मान लो बाबा से कोई बात कहनी होती है, मधुबन नहीं जा भी पाते तो बाबा क्या कहते हैं लिख दिया ना, तो वो बाबा के पास क्या होता है पहुंच जाता है ना। भले उसे लिख करके आप चाहे नहीं भी रखो है ना, उसे हटा दो फाड़ दो, लेकिन बाबा के पास वो बात पहुंच गई। तो दी हुई चीज़ फिर अपने पास नहीं रह सकती
फिर क्या सोचो कि मैंने लिख दिया, माना बाबा को दे दिया। कोई भी बात जो भी मन में बोझ है, परेशान करती है, वो बात बाबा को दे दो। कमज़ोरी दे दी ना, फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। जो भी कमज़ोरी है बाबा को जब दे दी तो उसको सोचना भी नहीं। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। कई बार होता है ना, बच्चे कोई बात हो जाती है या अपनी कोई कमी कमज़ोरी होती है, बस सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, कोई भी बातों से क्या नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बनकर आगे उड़ते रहो। बाबा कहते हैं कभी भी ये नहीं सोचो हम अकेले हैं, कौन साथ है, सर्वशक्तिवान बाप साथ है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा के साथ कंबाइंड बनकर शक्तिशाली बनकर उड़ते रहो। हिसाब किताब चुकता हुआ, कोई बात आती भी है तो क्या सोचना है, हिसाब किताब चुकता हुआ अर्थात बोझ उतरा तो खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा ही बच्चों के सहयोगी हैं, तो ज़्यादा सोचो भी नहीं। व्यर्थ सोच भी तो कमज़ोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलते हैं ना, तो क्या करो। कई बार होता है ना, बच्चे बस सोचते ही रहते हैं, कोई बात ऐसी पकड़ लेते हैं, बस दिन रात सोचते रहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या करना है। बाबा कहते हैं 2-4 बार मुरली पढ़ो ना, मुरली का चिंतन करो, क्या बाबा हमें समझा रहे हैं। रोज़ उन बातों को रिवाइज करो, और जो व्यर्थ बातें हैं वो क्या है, कूड़े कचरे जैसी है ना, उनको फेंक दो, छोड़ दो, बाबा को दे दो। तो मनन करते रहो और पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। क्योंकि केवल ऊपर ऊपर से नहीं पढ़नी है मुरली, लेकिन बाबा क्या कहते हैं उसका मनन करते रहो। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जैसे कोई बाल्टी में गंदा पानी भरा होता है तो साफ चलता रहे तो क्या होता है, वो भी साफ हो जाता है। तो ऐसे बाबा क्या कहते हैं, व्यर्थ कब खत्म होगा, जब शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करेंगे। तो समझा। फिर है बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं। चारों ओर चाहे देश चाहे विदेश में कई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं। तो इस समय के प्रमाण तो साधारण हैं, लेकिन माला माल बच्चे हैं। बाबा ने कहा भले बाबा का तो छोटा भी घर हो, लेकिन ज्ञान योग से तो सब क्या हैं, भरपूर है ना। तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं, तो लेकिन आशा पूर्ण नहीं हो रही है। बाबा ने कहा होता है ना कि कई बाबा के स्थान खुलते हैं, सेंटर खुलते हैं, तो सोचते हैं कि सेंटर पर दादियाँ आए, दीदियाँ आए, है ना। तो निमित्त बने हुए बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन आशा पूर्ण नहीं हो रही है। तो वह भी बाप दादा आश पूरी कर रहे हैं। विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिन्हों की आशा के दीपक बने हुए हैं वह जगाने जाना है। तो बाबा ने कहा दूर दूर जा कर के क्या करना है, सेवाएं करनी है, सबको जगाने जाना है। आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। तो सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांट गाँव के बच्चे जिन्हों के पास समय के कारण नहीं जा सके हैं, तो उन्हों की आशा पूरी करनी है। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते ही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं उन्हों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम हैं। तो उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाबा ने कहा भले छोटे स्थान हैं, गांव में भी हैं, बड़े फंक्शन नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा उनकी भावना तो कितनी अच्छी है ना। तो बाबा ने कहा वो भावनाएं ही उनका क्या है, बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई हैं। कई बच्चे होते हैं ना बाबा से कहते रहते हैं, चाहे मन में भी कहते हैं, लेकिन बाबा के पास तो पहुंच जाती है ना। तो ये फाइल भी बाप दादा पूरी करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं, है ना। चक्रवर्ती बनना माना क्या कि चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सेवाएं करना। फिर ऐसे नहीं कहना कि सब जगह दादी जावे, नहीं,
अगर एक ही दादी सब तरफ जावे फिर तो 5 वर्ष लग जाएंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा तो जो भी हैं निमित्त आत्माएं वही जाएंगे ना, नहीं तो एक ही अगर सब जगह जाएं तो कितना समय लग जाए। इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना, जहाँ कोई नहीं गया है वहाँ जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहाँ भी जावें तो एक दिन बाहर की सेवा, एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, तो ये दोनों प्रोग्राम जरूर हों। सिर्फ फंक्शन में जाएं, भाग दौड़ करके नहीं आना है। जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे VIPs का भी संपर्क हो जाए, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो। तो पहले ही ऐसा प्रोग्राम बनावें जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले। निर्विघ्न बनने का हिम्मत है ना, निर्विघ्न बनने की हिम्मत और उल्लास भरे। तो चारों ओर का चक्कर बनाने का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सर्कमस्टांस भी तो अब बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। इसलिए अब फाइल को ख़त्म करना है। बाबा ने कहा ये जो सेवा है ये भी करनी है, नहीं तो आगे आगे तो और ज़्यादा बाबा कहते हैं बच्चे हालात ऐसे होते जाएंगे तो चारों तरफ की सेवाएं फिर कैसे करेंगे। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया है, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज ही उन्नति हो सके। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अपनी स्थिति रूहानियत की रखेंगे तो कोई आत्माएं आएंगी तो उनकी भी क्या होगी, सहज ही उन्नति होगी। इसलिए क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा ये अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। बाबा ने कहा हर कोई ये अनुभव करे तो यहाँ सहज ही उन्नति होती है। स्लोगन है, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। बाबा ने कहा कोई भी हो कि सारे दिन में किसी से भी मिलते हो तो क्या देते रहो, उन्हें शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो, क्योंकि हम सब बच्चे कौन हैं, वरदानी आत्माएं हैं ना। तो आज की हेडिंग है, बाप दादा की डबल विदेशी बच्चों से रो रियान। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणा बार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ।
मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन भी आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं। मेरे द्वारा पूरे विश्व में फैल रही हैं और सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति।